अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं अली वॉइस चैनल। हम लोग उन दिनों बहुत परेशान थे। बात यह थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तनख्वाह बस इतनी थी कि गुज़र औकात हो जाती थी। मैं अभी ज़ेर तालीम था, मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थीं, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 साल से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता रहा, मगर इसे यह भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी थे, इस बिना पर भी मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर इससे यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवा कर इससे कुछ रद्द-बदल करके नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दें। दूसरा फ़ायदा इसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो इसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते हैं, तो इन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश थी कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी कि जिसका पूरा होना नामुमकिन नज़र आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं, कभी अच्छा पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी नाआसुदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रही। वो इस तरह पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिये के पौधे और दीवार पर चंबेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों पर कीरो फेर करके इसमें सदाबहार पौधे लगाकर इसको सजाया हुआ था। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी इनके दिन भी फेरेगा और इन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाएगा। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी ज़ुबान पर आ जाती थी। अब्बा इनकी ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तल्ख़ कलामी भी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहैया कर लिया तो नाचारा अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहाँ से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियाँ किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता, अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं अच्छा कहता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूँगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊँ, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम ज़िंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिश के मुताबिक हो तो किराया इतना ज़्यादा होता कि अब्बा फ़ौरन रद्द कर देते। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डरबे जैसा फ्लैट या मकान हो देता, ऐसा ख़राब कि जिसमें रहने का तसव्वुर न किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे कि अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक एस्टेट एजेंसी का मालिक था। इसने बताया, कहा उसके पास कई मुनासिब घर मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो इसने इतनी तारीफ़ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हदायत कर गए हैं, बेशक किराया ज़्यादा न लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रहना जानते हों। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं और घर गफलत की नज़र हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूद कर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। इसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से ज़रा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टाफ मौजूद है और बाज़ार वगैरह भी है। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है इसका किराया बहुत ज़्यादा होगा, फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स सर हो गया कि आप आए तो सही, एक नज़र देख तो लें।
फिर किराया पूछिएगा, अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो बेशक ना लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा इस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। इस इलाके से कुछ दूर इस शख्स की एस्टेट एजेंसी थी। जब वो वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहां तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल ना होने की वजह से घास लंबी हो गई थी और पौधे तकरीबन सूख रहे थे। मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए भाई? अब्बा सटपटा कर बोले, हम इस काबिल नहीं कि इस बंगले का किराया अदा कर सके। हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए, ये महल हम क्या करेंगे साहब। आपको बताया ना कि मालिक मकान इसके किराए की फिक्र में नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना इन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखना पड़ता। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं, जहां आप रहते हैं, इतना ही दे दीजिएगा। मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। क्या मतलब? मैं तो इस मकान के सिर्फ 1500 देता हूँ। अब्बा ने चुभती हुई निगाहों से इसे देखा। 1500? वो आदमी जरा चुप हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे ना? बाद लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से इसका भी जाने वाला था और इसी ने इस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है। अम्मी तो कितना ख्याल रखती हैं घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को लेकर आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर बहनों को स्टाफ तक छोड़ दिया करूँगा। मेरे लिए तो स्टाफ ज़्यादा दूर नहीं है। और क्या, जवान बच्चे हो, इस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। इसके सिवा चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था तो किराया बहुत था। ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आस पास और घर भी बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4-5 साल तक इनके आने की उम्मीद नहीं। इस अरसे में नौकर हो जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पुरजोश हो गई। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती, वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर इस घर की तारीफें की और एक एक चीज़ की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई, कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। हम इन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बनती रही और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश होती रहीं। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा है, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल जब हम पहुंचे तो अम्मी की आंखें खुल गईं। बहनें भी बहुत खुश हुईं। एक बहन बोली, आए यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा। वो बोले, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुश रह सकती हूँ। फिर इनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नॉर्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा था शायद। खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बराजी देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में सुनाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये आधी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।